छत्तीसगढ़ आज से 25 साल पहले तक ये राज्य अस्तित्व में नहीं था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का एक नया राज्य अस्तित्व में आता है, जिसको आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। और 25 साल की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा। कभी कुछ नक्सलवाद के लाल रंग में छत्तीसगढ़ रंगा, तो कभी धान का कटोरा बनकर निकला। आज वही छत्तीसगढ़ ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। ये युवा राज्य छत्तीसगढ़ अपनी 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है, तो इस जश्न का हिस्सा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने, जिन्होंने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा पर रोशनी डाली। 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छत्तीसगढ़ की 25वीं सालगिरह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की शुरुआत एक भव्य रोड शो के साथ हुई। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो था और शो में अपने आप में ऐतिहासिक रोड शो भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दी और देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा तो ऐसा लगा मानो लोगों के इंतजार का एक एक मिनट वसूल हो गया हो। इस रोड शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया, तो साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी युवा के भविष्य की जिम्मेदारी संभालने वाले बच्चों से मिले। प्रधानमंत्री के इस खास कार्यक्रम का नाम दिल की बात रखा गया, जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की और ये वो बच्चे थे जिनके हार्ट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। इस मुलाकात के जरिए प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनके भविष्य पर भी बातचीत की। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? मेरी स्कूल में मेरी जांच हुई थी तो मुझे पता चला था कि स्कूल में कि मेरे दिल में छेद है, तो मैं यहाँ पर आई तो मेरे ऑपरेशन हुआ। बेटा आपका ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ 6 महीने पहले। और पहले खेलती थी? हाँ। अभी भी खेलती हो? हाँ। आगे क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनने चाहती हूँ। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? सभी बच्चों का इलाज करेंगी। सिर्फ बच्चों का करोगी? सभी का। और तुम जब डॉक्टर बनोगी तब हम बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा कुछ करोगी कि नहीं? करूँगी। पक्का? हाँ पक्का। आपको एक स्पीच सुनाना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। सजदा वो कर जो तेरी जिंदगी बदल दे। कैसा लगता था जब अस्पताल में आना पड़ा तो दवाइयाँ खानी पड़ती हुई थी, इंजेक्शन लगाते होंगे, कैसा लगता था? सर मेरे को इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ, मेरे को डर भी नहीं लगा। हाँ अच्छा, तो आपके टीचर क्या बोलते हैं? मेरे टीचर बोलते हैं तुम पढ़ाई में अच्छी हो पर थोड़ा थोड़ा अटकती।
अच्छा, ये है। लेकिन आप सच बोल रहे, सच बोलने का आपको बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आने वाले सुनहरे कल के बारे में चर्चा करना था और छत्तीसगढ़ का आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, इस बात की झलक प्रधानमंत्री के रायपुर के संबोधन में भी दिखाई। मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना के सिर्फ 25 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ बहुत बदला है। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसका बस्तर जिला कभी बुरी तरह नक्सलवाद की चपेट में था, लेकिन आज वही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से सिमट रहा है और इसके साथ विकास की राह पर आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ जमीन और अनुकूल जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब धान के साथ साथ ऊर्जा में भी छत्तीसगढ़ ने विकास किया है। आज 25 वर्ष का ये युवा छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। थर्मल, हाइड्रो और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से प्रदेश न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि और भी सारी चीजें कर रहा है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति छत्तीसगढ़ कर रहा है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का उज्जवल प्रतीक भी है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण और विद्युत विभाग ने मिलकर प्रदेश में एक साल 2027 तक 1,30,000 घरों में सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है और बिजली के साथ साथ छत्तीसगढ़ रोड नेटवर्क के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 40,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क और 4 लेन हाईवे राज्य की विकास यात्रा के लिए प्रतिबंध बनते जा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 साल में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। आज राज्य के रजत महोत्सव कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ के लिए 14,300 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर पहुंचे थे। इसमें सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाएं थी। इसके साथ ही रायपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, तब भी उन्होंने सरकार के विकास संकल्प को दोहराया और बताया कि इससे पहले की सरकारों की अनदेखी का नुकसान किस तरह छत्तीसगढ़ ने उठाया है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं,
उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3। वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाए।